नहीं रहे। पासवान खुद ही बोलते थे 7 निश्चय टू फेल है, जल नल फेल है, आज आपके पार्टी में इसलिए चुप है, पता है कि नहीं? देखिए ये सब राजनीति में होते रहता है, लेकिन काफ़ी नीतीश कुमार को चोट पहुंचा है। क्या लगता है इस बार भी चिराग फैक्टर आ रहा है? नहीं ऐसा ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो पगड़ी उतारे वो भी पगड़ी चढ़ा के हमारे पास आए। तो राजनीति में ये सब होता है, लेकिन एनडीए का चेहरा फेल नहीं हुआ है। आज हर घर में जल नल योजना है। देखिए विपक्ष ऐसा गाँव घूमते हैं कि नहीं? बिल्कुल, मैं गांव की ही रहने वाली हूं और कहीं ये फेल नहीं है। हर तेजस्वी यादव को नेता माँ ढूंढती है, तो इनसे बेटर कोई मिलता ही नहीं है। इनसे बेटर चिराग पासवान बिहार के युवा चाहते हैं उनको, सम्राट चौधरी ऐसे। नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ नेटवर्क। बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी जम्मू जिला में है। हमारे साथ साफ तौर पर देख सकते हैं जुड़ी है महिला जिला अध्यक्ष। आइए बिहार का जो चुनावी चर्चा करेंगे। आज जानते हैं कि बिहार का आखिरकार CM चेहरा कौन रहने वाला है। जहाँ तक मालूम चल रहा है कि NDA में उथल पुथल मचा हुआ, तो इनसे क्लियर करते हैं कि ये क्या चर्चा न्यूज़ देख रही हैं, इनके पार्टी की तरफ से क्या सूचना मिल रहा है। सबसे पहले तो मेरे चैनल में स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस बार NDA में क्लियर हुआ है कौन CM चेहरा होने जा रहा है बिहार? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही चेहरा बना के एनडीए इस बार भी चुनाव लड़ेगी। कंफर्म है? ये तो अमित शाह जी क्लियर कर दिए हैं। इधर से एक न्यूज़ वायरल हो रहा है तेज़ी से, केंद्र में इस्तीफा देके चिराग पासवान माननीय केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देके बिहार लौट रहे हैं। इसके पहले जो चुनाव हुआ था 2025 के पहले जो हुआ था, उसमें देखे थे चिराग पासवान फैक्टर बहुत काफ़ी नीतीश कुमार को चोट पहुंचा है। क्या लगता है इस बार भी चिराग फैक्टर आ रहा है? नहीं ऐसा कहीं नहीं है। अभी ये सब बेकार की बातें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ही चेहरा बनाया गया है। नीतीश कुमार चेहरा हैं और इसी पर एनडीए चुनाव लड़ेगी। ये सब विरोधी का है कि हवा देते रहेगा, उल्टा पुल्टा करते रहेगा, लेकिन कहीं कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री पासवान आने से बिहार में डर है कि नहीं आप लोग? चिराग पासवान जी एनडीए का हिस्सा है, और जब एनडीए का मतलब चेहरा नीतीश कुमार है, तो फिर चिराग पासवान जी से चेहरा वो ले लिया अपने अंदर में। तो ऐसा अभी कहीं होने नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं और बिहार की जनता जो है एक बार फिर से उन्हें सिंहासन पर बैठाने का काम करेगी। ऐसा हवा बीच राजनीति है, आते रहेगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तरफ से बोला गया था सम्राट चौधरी और चिराग पासवान की तरफ से कि थक गए हैं CM और नहीं चल रहा है उनसे बिहार, वो मतलब थक चुके हैं। क्या बोलिएगा इस पर? पगड़ी उतारने की बात कही थी सम्राट चौधरी, आज आपके साथ हैं जी। तो यही देख लीजिए कि जो लोग पगड़ी उतारते हैं फिर उन्हें भी मानना पड़ता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं और रहेंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो पगड़ी उतारे वो भी पगड़ी चढ़ा के हमारे पास आए। तो राजनीति में ये सब होता है, लेकिन एनडीए का चेहरा वर्तमान में अभी घोषित हो चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। आखिरकार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहना क्यों जरूरी है? क्या बिहार का मजबूरी हो गया नीतीश कुमार? क्योंकि केंद्र में अभी डबल इंजन की सरकार है, इसलिए कहीं नीतीश कुमार को नहीं रखेंगे? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। जब एनडीए परिवार है तो यहाँ तो मिलके विकास की बात करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मतलब का इसके पहले चुनाव प्रचार में काफी तेजी वायरल बयान हो रहा था, इस बार हमारा लास्ट है, इस बार जिता दीजिए, इस बार जीत गए, इस बार फिर से मन बना लिए मुख्यमंत्री बनने का। आखिरकार कुर्सी से मन वो नहीं बनाते हैं, मन पार्टी बनाती है। पार्टी अगर चेहरा ढूंढती है तो इनसे बेटर कोई मिलता ही नहीं है। इनसे बेटर अगर आएगा तो फिर देखा जाएगा। चिराग पासवान बिहार के युवा चाहते हैं उनको, सम्राट चौधरी ऐसे युवा चेहरा है, वो सब नेता नहीं नेता हैं तो मान लिया वो भी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। और बिहार की मुख्यमंत्री की बात करें, देखिए नेता तो बहुत सारे हैं, नेता सभी को लोग मान रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर लोग, पूरे बिहार के लोग नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं। तेजस्वी सरकार लगातार आप लोग पे हमला करती है कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं युवा के लिए। युवा देख सकते हैं कि कितना बाहर में छठ होली जैसे पर्व में आप लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करते हैं, छोटे जाति का शोषण करने का काम करते हैं। आज झूठे जंगल राज का आरोप खुद आप ही लोग लगा रहे हैं। विरोधी है तो विरोध में तो बोलेंगे ही।
लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। सब जाति को लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी भी, और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऐसा ही बात करते हैं कि सबको लेके चलना है, सबका विकास करना है। और इसीलिए वो उन्होंने जातीय जो जनगणना करवाई वो भी इसी का एक था कि जितनी संख्या है उस आधार से उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारी काम कर रहे हैं। कौन कहता है कि ये इनमें तो दबा कुचला जो था वो ऊपर आ गया, अब दबा कुचला संख्या बचा कहाँ है? एक बात है, उस पर काफ़ी चर्चा, काफ़ी मुस्लिम नेता आप लोग का साथ छोड़ चुके हैं, और एक मुस्लिम नेता का जमुई से ही वायरल चल रहा है कि 3 गो बंदर है मोदी जी का जो नचा रहे हैं, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और एक जो नेता साउथ के नेता। क्या बोलना चाहते हैं? आप ही के पार्टी के थे वो। देखिए, जो देशभक्त हैं, जो अपने आप को हिंदुस्तान का बेटा मानते हैं, हिंदुस्तानी मानते हैं खुद को, उन्हें वक्फ बोर्ड से कहीं कोई चिंता नहीं है। जिस पर कोई एक मतलब कि सांप्रदायिक लोग कब्जा बनाए हुए थे, सरकार ने उसे हटा के आज आप देख सकते हैं कि पटना में हनुमान मंदिर ट्रस्ट है, आज वो कैंसर संस्थान चला रहा है। बहुत 9 हॉस्पिटल है उसका। बाल कैंसर संस्थान इधर हाल फिलहाल में ही खोले थे किशोर जी। तो ट्रस्ट का मतलब है वो समाज का जो पैसा लोग वहाँ देते हैं श्रद्धा में, उसे समाज की सेवा में खर्च होना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड पर कुछ सांप्रदायिक लोग कब्जा किए हुए थे और उसका यूज वो लोग सांप्रदायिकता फैलाने में करते थे। सरकार ने इसी पर अंकुश लगाया है। तो बाकी समाज के लोग खुश हैं, मुस्लिम समाज के लोग नारा भी लगाए हैं, खुशियाँ भी मनाए, पटाखे भी छोड़े हैं। कौन कहता है कि मुस्लिम समुदाय के आपको मुर्शिदाबाद में दिख रहा होगा कैसा खुशी मना रहा है मुस्लिम समाज के लोग? वो सांप्रदायिक लोग हो सकते हैं जो इस तरह की कांड करते हैं। वो मतलब कि आप कह सकते हैं उसको, कुछ लोग आप देखते हैं कि कश्मीर में भी आतंकवाद फैला रहे हैं। तो वैसे लोग कुछ जो हैं कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं, वो लोग इस तरह की बातें बोलते हैं। वक्फ बोर्ड से गरीब तबके के मुस्लिम समाज बहुत खुश हैं। बिहार का युवा के लिए क्या सोचे हैं आप लोग इस बार 2025? इतना साल तो आप लोग गुजार दिए हैं जंगल राज डरा डरा के, इस बार क्या होने जा रहा है? आप भी देख रहे होंगे कि जिस तरह से आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं या किसी भी नेता से आप खुलेआम प्रश्न करते हैं, आपको स्वतंत्रता है बोलने का संविधान में ही, लेकिन उस समय की बात कीजिए तो आप लोग को अगवा कर लिया जाता था, मर्डर कर दिया जाता था पूछने पर इस तरह का सवाल। आज आप लोग खुलेआम अच्छे से आप एकदम सरकार के मुंह पर भी माइक रख के उनसे पूछ लेते हैं। तो आप भी समझ रहे होंगे कि क्या बदलाव आया है समाज में। तो यही जंगल राज को डरा डरा के सरकार में आना है, बिहार का युवा बाहर हमेशा जाते रहेगा। जंगल राज की तो बात हम लोग अब करना भी बंद कर दिए हैं। अब बात करते हैं, हमेशा करते हैं विधानसभा में, वो इसलिए करते हैं कि जंगल राज वाले आज विकास की बात करते हैं। अच्छा। ये कहावत है 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। उन्होंने जो तांडव मचाया बिहार में, जो बिहार की हालत बर्बाद कर दी, मतलब दुर्दशा था बिहार का, उसमें नीतीश कुमार सुधार लाए हैं। तो आप दुर्दशा करने वाले विकास की बात करते हैं तो उन्हें मजबूरन बोलना पड़ता है कि जंगल राज की बात करना पड़ता है। रोजगार मतलब तेजस्वी यादव 17 महीना बनाम 17 साल का वो देते हैं बार बार बयान। 17 महीना में क्या बोलिएगा, इतना रोजगार से भर दिए हैं। फिर से तेजस्वी यादव को नेता मान कहाँ रहा है। लोग विपक्षी, ठीक है वो विपक्ष की नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का वो जो देख रहे हैं सपना वो कभी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी का किया हुआ फल तो उनको भोगना ही पड़ेगा। महिला सम्मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, ऐसे 1500 योजना, मतलब वृद्धा पेंशन, सब चीज़ में वो ला रहे हैं। कैसे नहीं जीते? वो घोषणा कर रहे हैं जनता को भटकाने के लिए, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो उतना दे रहे हैं बिहार के जनता को। 10 लाख 5 लाख दे दिए तो उनका विश्वास तो जनता करेगी ना। 10 लाख घोषणा के वो लूट रहे हैं। वो 5 लाख तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिए, वो कहाँ दिए हैं? बोल रहा है कि हम जब सत्ता में नहीं थे तो काहे दिए थे, हम आए तभी काहे दिए। वो संजोग है, उस समय सर्टिफिकेट बता, ऐसा बात नहीं है कि उन्होंने दिया। जनता को भी पता है कि कब हम फॉर्म भरे थे, उस समय तेजस्वी जी थे या नहीं थे। नीतीश कुमार का हालत को लेकर आए दिन बिहार में चर्चा होते रहता है कि नीतीश कुमार का दिमागी हालत ठीक नहीं है, अब उनको इलाज की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। आप कहाँ तक, एक महिला है, सही में बताइए, कहाँ तक आपको लगता है नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं?
नीतीश कुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और वो आज भी बिहार का शासन चला रहे हैं, आगे भी चलाएंगे। वो विकास की बात करते हैं, वो महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, युवाओं की रोजगार की बात करते हैं। उसके बाद अगर उन्हें कहा जाए कि मानसिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो वो सारे कार्यक्रम तो कर रहे हैं, कहाँ पर अस्वस्थ उनको नजर आता है? कब वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए? बिहार में विधानसभा में एक तेजी से उनका वीडियो वायरल हुआ था, क्या उस बयान से आप खुश हैं? देखिए, महिला के नाते बताइएगा, आपको महिला सुन रही है मेरे चैनल के नाते? जी जी बिल्कुल, महिलाएं बहुत प्रभावित हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। वो बयान से आप खुश हैं, संतुष्ट हैं नीतीश कुमार को? जो उन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं है, बस कहा है कि महिलाएं अब सुंदर दिखती हैं। वो सुंदर उसकी स्थिति के बारे में बोल रहे हैं और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। गलत बताने वाले अगर आप भी हमारे साथ बैठे हुए हैं तो लोग गलत कह दे तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। वो सुंदरता की बात करते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति में, समाज में जो सुधार हुआ है, वो समाज में अच्छे पोस्ट पे जा रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, समाज में अपना सम्मान पा रही हैं। इसके लिए वो बोल रहे हैं कि अब उनकी स्थिति सुंदर है, स्थिति के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, बालू और दारू के बारे में क्या बोलिएगा? जो बालू खुलेआम धांधली तरह से उठ रहा है, दारू खुलेआम यहाँ बिक्री हो रहा है, उस पर क्या बोलिएगा? ये सब विपक्षी बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। प्रशासन सजग है और जहाँ भी ऐसी तरह की घटना होती है तो प्रशासन वहाँ जाती है, उस पर रोक लगाती है। ऐसी कहीं कोई मुद्दा नहीं है। ये सब तो बोल रहे हैं प्रशासन का राज है, इसलिए आप लोग क्या बोलिएगा? विपक्ष है तो ऐसा ही बोलेगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। समाज में शांति है, सारा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और बिहार की जनता एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री, बात करें आधी आबादी की तो आधी आबादी ही फिर से एक बार नीतीश कुमार जी को गद्दी पर बैठाने का काम। गद्दी पर बैठाए जाते जाते हम एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। गद्दी पर आपको बिठा देंगे, जनता आपको बिहार में लगेगी, इस बार क्या करने जा रहे हैं 2025 के चुनाव के बाद? बिल्कुल इस बार वो देखिए, सिंचाई की सारी, खेती की सारी बातें निश्चय 2 योजना के अंतर्गत जनता को निश्चय ये 2 इस पर नहीं बोलिए, इस पर ये सब तो फेल हो गया आपका। जल नल योजना नहीं, कहीं फेल नहीं हुआ है। आज हर घर में जल नल योजना है। देखिए विपक्ष है, गाँव घूमते हैं कि नहीं? बिल्कुल, मैं गाँव की ही रहने वाली हूँ और कहीं ये फेल नहीं है, हर जगह योजनाएं चल रही है। आपको हम गाँव घुमाएंगे, कितना जगह फेल है बता दें। अब देखिए, जहाँ फेल है उसकी सूचना आप कार्यालय को दीजिए, वहाँ से ठीक कराया जाएगा। लोग का काम है, सत्ता आपके हाथ में, आप सूचना क्यों नहीं देते? तो वही सूचना जाता है और बनता भी है। अब आज बिगड़ा है तो 2-4 घंटे में बन ही जाता है। ऐसा कहीं नहीं है कि बिगड़ा पड़ा है महीनों से और लोग देख नहीं रहे हैं। पासवान खुद ही बोलते थे 7 निश्चय 2 फेल है, जल नल फेल है, आज आपके पार्टी में इसलिए चुप है, पता है कि नहीं? देखिए, ये सब राजनीति में होते रहता है, लेकिन आखिर वो भी क्यों आए एनडीए गठबंधन में? फिर से क्यों आना पड़ा? क्योंकि उन्हें भी लगने लगा, लोगों को जो भी गठबंधन में है उन्हें लगता है कि अगर सही विकास होगा तो यहीं से होगा, तो इसलिए गठबंधन बना रहेगा। देखिए, इंडिया गठबंधन बना, रोज उसमें आगे पीछे लोग निकल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन एनडीए गठबंधन बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इस बार फिर से एक बार नीतीश कुमार देख रहे थे। इस बार फिर से एक बार नीतीश कुमार का परचम लहरने वाला, ये जैसे इसकी महिला जनता दल के बताई है। और इसी तरह हमारे न्यूज़ को देखने के लिए मेरा बने रहें। आप क्या कुछ इस न्यूज़ के माध्यम से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय रखें। अगर आपको मेरा खबर अच्छा लगा, एक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।